पिंजौर और कालका शहर में रहस्यमय बीमारी का पता जल्द लगाए प्रशासन। पिंजौर में समाजसेवी लोगों की मांग। मेन बाजार में इकट्ठे हुए पिंजौर की युवा टीम। रविवार को पिंजौर शहर में भारी बारिश में समाजसेवी संस्था के लोग और पिंजौर की युवा टीम इकट्ठी हुई। इस दौरान यहां पर रंजीत उपल, सचिन शर्मा, हेमंत कुमार, गैरी जगराल, हरीश, नवीन, अमित, हिमांशु, अनिकेत, मोहित प्यारी, देवेंद्र, दीपक, अनमोल, अंकुश, तुषार, अवि, चंदन, रॉबिन, रोहित, सन्नी, हन्नी, मनदीप, सुमित, ब्रितेश, अक्षय, हन्नी एवं अन्य युवाओं की टीम ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये जो नौजवान युवाओं की डेथ हो रही है उसकी बीमारी का नहीं पता लग रहा है किस बीमारी से हो रही है, क्योंकि अभी तक कोई कहता है डेंगू से हो रही है। अब जब डेंगू की बात करो तो वो कहते हैं नहीं बुखार से हो रही है, और जब उनका टेस्ट कराओ तो उसमें डेंगू निकलता है। आप किसी का टेस्ट करा लो, अब इस टाइम सब में डेंगू निकल रहा है। तो फिर क्या प्रशासन और सरकार से क्या मांग करेंगे आप? कि जो भी इसके लिए कदम है वो उठाए जाएँ, जिससे हमारे जो अब युवा हमारे साथ खड़े हैं इनकी सुरक्षा हो, मतलब बच सकें, ये हमारी मांग है। इस दौरान युवाओं संस्थाओं के नुमाइंदों ने कहा कि यहां किसी प्रकार की राजनीतिक नहीं की जा रही है, लेकिन पिंजौर और कालका शहर में इस रहस्यमय बीमारी का पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा काफ़ी देर लगाई जा रही है। तो हमारी सरकार से ये भी गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर हर एक टाइप की सुविधा दी जाए, और उसकी यहाँ पर इसकी किट की जो आपने देखा होगा, यदि हम पंचकुला भी जाते हैं उसकी 8500 रुपये किट का एक अमाउंट है, जो कि कोई गरीब आदमी कोई जाता वो नहीं दे सकता। यदि वहाँ पर ऐसा यदि नहीं जमा कराएंगे तो किसी के प्लेटलेट्स डाउन कोई डोनेट करने भी गया है तो वो भी नहीं लिए जाते वहाँ पर। तो प्रशासन से गुजारिश है इस दौरान इसको मुफ्त सुविधा दी जाए, ताकि युवाओं के ऊपर तो पहले ही संकट मंडरा रहा है, और इस संकट से लड़ने में प्रशासन भी हमारी सहायता करे। और पिंजौर शहर में इस रहस्यमय बीमारी से कई युवा वर्ग, महिला और बच्चे अपनी जान तक गंवा चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार का पिंजौर और कालका शहर की ओर ज़रा भी ध्यान नहीं है, और आए दिन किसी न किसी युवा वर्ग की जान जा रही है। सचिन शर्मा, हेमंत कुमार, रंजीत उपल का कहना है कि आखिरकार इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा, क्योंकि इस बीमारी से कई लोग जा चुके हैं और प्रशासन इस मामले में ढील बरत रहा है। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट का मुद्दा है वो डेंगू से जो यहाँ पे लगातार लोग ग्रस्त हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, और उनको सुविधाएं के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस समय लोगों को जागरूक करने की जरूरत थी, जो समय था लोगों को जागरूक करने का, वो अधिकारियों ने या नेताओं ने चुनाव के प्रचार में गंवा दिया। और उसके बाद भी जब सरकार को पता चल रहा है कि इतने गंभीर केसेस आ रहे हैं डेंगू के, और इतने नौजवान हमारे साथी हमारा साथ छोड़ के जा चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। तो हमारा प्रोटेस्ट करने का एक मोटिव यही था कि किसी ना किसी तरह सरकार तक हमारी बात को पहुंचाया जाए कि आप कागजों में तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो धरातल पे सच्चाई है, और यहाँ हम कह सकते हैं जो आउटपुट है वो जीरो है। तो प्लीज़ हम प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्लीज़ गौर करें इसके ऊपर, ताकि आने वाले समय में हमारे जितने भी साथी हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें और किसी के घर का जो है चिराग ना बुझ पाए। युवा वर्ग ने प्रशासन के विरुद्ध नारे भी लगाए थे। जागो प्रशासन जागो, जागो प्रशासन जागो, जागो प्रशासन जागो। शासन को जगाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप देख रहे हो कि बारिश भी हो रही है, और बारिश की वजह से भी हमारे जो नौजवान टीम है, जो सचिन जी एक प्लेटलेट टीम बना रखी है, लोगों की हेल्प करती है, वो टीम पूरी यहाँ मौजूद है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले कुछ दिनों में जो डेथ हुई है, 25 के करीब डेथ हुई है, और मैं सभी के घर जाके भी आया हूँ, और 2-3 बार मैं एसएमओ से मिलके भी आया हूँ, और एसएमओ को मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट करी थी कि इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, डीसी साहब को बताइए, एसडीएम साहब को बताइए कि ये जो बीमारी है, क्या ये डेंगू है या कोई और बीमारी है, इसके ऊपर आप एक जांच टीम बनाइए, और जांच टीम बना के जो इतना नौजवानों की डेथ हो रही है, भारी नुकसान हो रहा है कालका पंजौर में, प्रशासन इस तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा।
बड़ी हैरानगी की बात है, बड़े दुख की बात है कि प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं सरकती। इतनी भारी डेथ हो गई है, कोई 18 साल के बच्चे की डेथ होगी, 13 साल के बच्चे की डेथ होगी, 25 साल के बच्चे की डेथ होगी, युवाओं की डेथ हो रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो एक ही बच्चा था, माँ बाप का, जिसका एक ही बच्चा इस जहान से चले जाए। मैं कहता हूं तो माँ बाप के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। मैं प्रशासन को अपील करना चाहता हूं, मैं बीजेपी गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूं कि इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कोई टीम बिठा के ध्यान दिया जाए और जो ये इतना भारी नुकसान युवाओं का हो रहा है उसके ऊपर इनका ध्यान जाना चाहिए।